करो, अभी करो, हमारी मांगें पूरी करो, बात करो, अभी करो, हमारी मांगें पूरी करो। देवभूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहित लोमी। इस वक्त पहाड़ टीवी मौजूद है बागेश्वर विधानसभा में, जो कि तहसील मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी पर हम स्थित हैं, छत्यानी मचकोट में, जहां पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों द्वारा सड़क की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और पिछले 5 वर्षों में क्या कार्य हुआ और क्या स्थिति रही, ग्रामीणों से बात करेंगे। और ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, तो अब तक सड़क का निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हुआ, किस तरीके से देखते हैं? प्लीज महोदय, सड़क का निर्माण ये है 2011 में ये सड़क खोदी गई थी, लेकिन 2011 के बाद आज तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। शासन या प्रशासन द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। अभी इनका 2 साल से मैटर जो है कोर्ट में फंसा हुआ है। हम शासन से, प्रशासन से पूछते हैं क्या हो रहा है, अगले महीने की डेट मिल जाती है। लगातार 2 साल अगले महीने की डेट मिलते मिलते हम लोग ऊब गए हैं और हमारी जनता पीछे ये लोग ऊब गए हैं कि ये लोग भी क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी रोड में काम स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और चुनाव बहिष्कार करेंगे। तो चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, तो जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता कितनी है इस क्षेत्र के लिए, यह भी देखी जा सकती है। जो कि उत्तराखंड निर्माण को 20 वर्ष हो जाना और 20 वर्ष बाद भी स्थिति जस की तस होना, यह भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार की कार्यप्रणाली पर कि आखिर 20 वर्षों बाद भी इस दूरस्थ क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य अब तक क्यों नहीं हो पाया। तो सर, क्या स्थिति है? महोदय, हमारी स्थिति तो बहुत दयावान है, क्योंकि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, एमएलए नाम का कोई वही नहीं है, एमपी नाम का कोई नहीं है, जो कि गलत आश्वासन प्रजा को दे करके और अपने 9-2-11 हो जाते हैं। तो ऐसा हमें आज लगभग 15 साल हो चुके हैं इस रोड को बने हुए, खुदाई किए हुए। लेकिन 15 साल से क्या इनके पास कोई धन की व्यवस्था नहीं थी? क्या वो एमएलए 15 साल यहाँ राज कर गया? 15 साल में उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में देखना चाहता कि मुझे अगले 5 वर्ष के बाद भी चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ना है तो उनको थोड़ा बहुत तो ज़्यादा नहीं तो कम तो काम करते, लेकिन वो यहाँ आए नहीं हैं अभी तक। ये इस वजह से इस क्षेत्र की स्थिति बहुत ख़राब है। आप खुद देखते हैं कि इस रोड पर गाय भैंस डंगर चलने लायक नहीं है, इंसान तो रहा दूर। तो ऐसे ही उसमें प्रशासन का क्या, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं हम? क्या हमारा हक नहीं बनता उसके लिए? तो क्यों नहीं यहाँ प्रशासन नाम की? मोदी जी बड़े बड़े वो वादे करते हैं और वहाँ काम करते हैं। क्या यहाँ का एमएलए को ये बता नहीं सकते हैं कि ये यहाँ क्यों ये पिछड़ा हुआ इलाका ऐसा छोड़ दिया गया है, जबकि यहाँ पहले होना चाहता? यहाँ हॉस्पिटल नाम की चीज़ नहीं है और रोड नाम की चीज़ नहीं है। कोई बीमार होता है तो उसको डोली में रख करके नीचे ले जाते हैं हम लोग। क्या ये गरीब लोग, वैसे भी गरीब हैं हम लोग, लेकिन वो डोली का पैसा देने में कितना पैसा लगता होगा उसको? वहाँ जाने के बाद भी हॉस्पिटल बैनाथ में है नाम मात्र का एक, उसमें भी कोई इलाज का नाम चीज़ नहीं होता है। अपनी दवाई लाओ खरीद करके, अपनी दवाई से मरीज़ को अगर ठीक होने वाला है ठीक हो जाएगा, नहीं तो चले जाता है। अन्य ग्रामीणों से भी जानते हैं कि जनप्रतिनिधि से जब इनकी वार्ता हुई थी सड़क निर्माण कार्य को लेके, तो उनका क्या कहना था? उनने कहा कि ये जो है सड़क है तुरंत काम होने वाला है। सांसद जी यहाँ आए, उनने गोद लिया और बोला कि 10-15 दिन में सारे डिपार्टमेंट यहाँ आएंगे और काम शुरू हो जाएगा, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हमारा जो आंदोलन उग्र होगा, अनिश्चितकाल के लिए उग्र आंदोलन होगा और हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया कि सांसद अजय टम्टा द्वारा भी इस गांव को गोद लिया गया है, लेकिन
एक बार गोद लेने के समय वो इस क्षेत्र में आए थे, लेकिन उसके बाद अब तक किसी भी प्रकार से उनकी आवाजाही नहीं हुई है, ना ही इस घटनाक्रम का संज्ञान उनको है कि सड़क निर्माण कार्य के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर मचकोट क्षेत्र के ग्रामीण बैठे हुए हैं। इसकी भी जानकारी अब तक उन्हें नहीं। जानकारी भी आपको देना चाहेंगे कि जो मचकोट क्षेत्र है और यह जो सड़क की निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ग्रामीण, तो यह सड़क मार्ग कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को आपस में जोड़ता है, जो कि ग्वालदम के पास यह सड़क मिलती है। तो कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग भी इसे कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति आप देखिए कि उत्तराखंड निर्माण के 20 वर्ष बाद भी अब तक इस सड़क में डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया है और यह अपने उस गंतव्य तक नहीं पहुंची है आज भी, जहां तक इसे पूर्व में ही पहुंच जाना चाहिए। जानकारी भी आपको देना चाहेंगे कि जो यह मचकोट क्षेत्र है और यह जो सड़क की निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ग्रामीण, तो यह सड़क मार्ग कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को आपस में जोड़ता है, जो कि ग्वालदम के पास यह सड़क मिलती है। तो कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग भी इसे कह सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति आप देखिए कि उत्तराखंड निर्माण के 20 वर्ष बाद भी अब तक इस सड़क में डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया है और यह अपने उस गंतव्य तक नहीं पहुंची है आज भी, जहां तक इसे पूर्व में ही पहुंच जाना चाहिए। मोब रोड देखी से मस्कोट मोब क्या परसे हुई रोड है, इतना गड्ढा पड़ा, जब जाना तो कोई वो नहीं चाहिए, पलतर मुझे डूब जाना, रात होना, कोई बच्चा महिला हो प्रसव हुआ महिला हो, रात ले जाना है गरुड़ बागेश्वर, वहाँ भी हमको कुछ सुविधा नहीं। गरुड़ वाल वहाँ के बागेश्वर ले जा, बागेश्वर वहाँ बना गया गिल्ली जा, सुविधा नहीं से रोड है, सुविधा ये नहीं और वो सब लोगों को पता से हैं। अब बकाया हो रहा क्या था, कुछ नहीं से हॉस्पिटल हमारा नहीं से, जब रात रात हम बुढ़ा बुजुर्ग से बच्चा हमारा घर में नहीं से लट्ठी टेक के जाना, उज्जवल जगह के जाना, बेना था अपना बागेश्वर जा, रोड सुविधा नहीं से, एनएम सेंटर हमारा नहीं से। अब बकाया हो रहा क्या बोलता हम असली हम मुद्दा रोड से बाबू, हम मुद्दा रोड से, जो कि हम किराए कहते हम गरीब लोग से, बेरोजगार लोग से, या 200-300 रुपया किराए पनो गोल्ड में कि रोड तो मैं कची से तो जान पनो खे नहीं खे भूखा प्यासा जान पनो बकाया। मचकोट ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मदन मोहन गोसाई। तो इनसे बात करेंगे कि पिछले वर्ष में क्या कुछ कार्य इस क्षेत्र में हुआ और किस तरीके की स्थिति का सामना अभी यह कर रहे हैं सर। हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए, हम लगातार आज हमारे धरने का 5वां दिन यहाँ पर है और 5 दिन हमारे धरने पर बैठे हुए होंगे। और धरना हमारा किस उद्देश्य से है, ये उद्देश्य जो है लगातार समाचार पत्रों में जा रहा है। भाई, जो सड़क की हमारी मांग है 24 वर्ष पुरानी मांग, उस मांग पर हम अडिग हैं। और अब की बार ये है कि अगर यहाँ पे चुनाव से पहले सड़क का कार्य शुरू हो जाता है तो हमारा धरना स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर काम शुरू नहीं होगा तो ये धरना जो है लगातार चलेगा और हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इस धरने को जो है ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर जाएगा, क्योंकि पूरा ग्राम प्रधान संगठन का सपोर्ट हमें मिल चुका है। और अभी आगामी 28 तारीख तक का हमारे पास समय दिया है विभाग ने कि 28 तक कोई वार्ता हम करेंगे। 28 तक वार्ता अगर हो जाती है हमारे पक्ष में तो अच्छी बात है, नहीं अगर होती है तो 28 के बाद हमारा उग्र आंदोलन ये होगा और ये ब्लॉक स्तर पर होगा। सारे ग्राम प्रधान इसमें मौजूद होंगे जी। तो जैसा कि बताया जा रहा है, ये मचकोट ग्राम सभा को सांसद अजय टमटा द्वारा भी गोद लेने की बात कही जा रही है। तो कितने वर्ष पूर्व उन्होंने इस गांव को गोद लिया था? सर, अभी देखिए, विगत 6 माह पूर्व सांसद जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने गाँव गोद लिया। और जब गांव गोद दिया तो उस टाइम पर हमारा मुख्य मांग यही थी कि महोदय, आप हमारी सड़क की हाल ये है, 24 वर्षों से हमारी मांग है, आप इस मांग को पूरी करें और हमारा सहयोग और समर्थन आपके लिए है। लेकिन उसके बावजूद भी सांसद जी ने अनदेखी करी, अनसुना करा। तो मुझे लगता है कि ये सांसद जी जो अनदेखी कर रहे हैं उसका खामियाजा भाई भुगतेंगे, सब लोग भुगतेंगे और ये लगातार चल रहा है। और तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को भी आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप इस परेशानी का जो है सामना कर रहे हैं? क्षेत्रीय प्रतिनिधि के द्वारा हाँ अवगत किया गया था। और भाई, हमारे प्रतिनिधि आप हैं, सांसद आप हैं, विधायक आप हैं, आपने अगर गांव गोद लिया है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है, सड़क की समस्या है, यहाँ पे इतना बड़ा गरुड़ ब्लॉक का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मचकोट है, क्षेत्रफल के आधार पर भी है और जनसंख्या के आधार पर भी है। अभी यहाँ पे वर्तमान में एक एएनएम सेंटर नहीं है हमारे पास, और उससे पहले हमें जो विकास की रीढ़ होती है सड़क, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और भविष्य में अगर काम हमारा होता है हम एएनएम सेंटर की मांग भी करेंगे। से अभी हमारी बात हुई थी, जिनके द्वारा बताया गया कि इस सड़क के डामरीकरण का कार्य जो है कोर्ट में मामला लंबित है, उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, जहां पर 2 ठेकेदारों के आपसी मतभेद होने के कारण यह घटनाक्रम कोर्ट में लंबित है और अब तक किसी भी प्रकार से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। और
क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी यह बताया गया कि उच्च न्यायालय के कार्य पर उनका कोई अधिकार नहीं है और उच्च न्यायालय के आदेशों पर जब उच्च न्यायालय चाहेगा उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि यह डामरीकरण का कार्य कब तक होगा और कब तक पूर्ण हो जाएगा। और तब तक के लिए ग्रामीण अभी भी कहीं ना कहीं संशय में है कि आखिर उच्चतम न्यायालय में अगर मामला लंबित है तो आखिर उनको क्या कार्य करने की ज़रूरत है, जो कि वो धरने पर बैठने को अब भी मजबूर हैं। और जहां विधायक द्वारा कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण वह भी कुछ नहीं कर सकते, तो ग्रामीणों का प्रश्न सीधे क्षेत्रीय विधायक से यह है कि ये ठेकेदारों का आपसी मतभेद अगर उच्चतम न्यायालय में भी लंबित होता है तो आखिर ग्रामीणों का क्या कसूर है जो उन्हें डामरीकरण का कार्य से लगातार वंचित होना पड़ रहा है। और क्षेत्र में यह सड़क बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और स्थिति कब तक साफ हो पाएगी यह भी देखना अपने आप में दिलचस्प। बात करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बात करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देवभूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं